अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ग्रेड 10 से लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे साल्ट्स। टॉपिक हमारा क्या है? साल्ट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिछले तमाम टॉपिक्स में हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि ये क्या होते हैं। पीएच का कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया कि एसिड्स की पीएच कैसी होती है और बेसिस की पीएच कैसी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है साल्ट। साल्ट क्या होता है? अ स्पीशी या अ कंपाउंड, स्पीशी और अ कंपाउंड formed by neutralization reaction between an acid and a base। क्या है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसी भी एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन से बने, उसे क्या कहा जाता है? साल्ट। और उस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, और इसमें प्रोड्यूस क्या होता है आपके पास? वाटर। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि साल्ट बनता कैसे है। डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि ऐसा कंपाउंड जो किसी भी एसिड और बेस के दरमियान किससे बने? रिएक्शन से बने। लेट सपोज मैं एक एसिड ले लेती हूँ HCl, प्लस मैंने बेस ले ली है क्या? NaOH, और आपके पास साल्ट जो बनेगा वो NaCl, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपके पास वाटर ज़रूर प्रोड्यूस होता है, मस्ट। ठीक है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब भी किसी एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो उनके जो कैटाइंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आइंस, वो क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। यानी इसका H इसके साथ लग जाएगा, Na इसके साथ लग जाएगा। ठीक है। तो Na जब Cl के साथ लगा, NaCl बन गया, और H जब OH के साथ लगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ? वाटर। यानी इनके कैटाइन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है आपके पास? साल्ट और वाटर। ठीक है। तो मेथड्स क्या है? आज अभी हम पढ़ते हैं कि मेथड्स ऑफ मेकिंग साल्ट, साल्ट का बनाने के तरीके, साल्ट को बनाने के तरीके, मेथड्स ऑफ मेकिंग साल्ट्स। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साल्ट किसी भी एसिड और बेस के दरमियान किससे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसी भी एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन जिसमें वाटर प्रोड्यूस हो। ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके पास स्टेप है वो क्या है कि एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हो तो क्या बनेगा आपके पास? साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो प्योर एसिड या प्योर बेसिस नहीं होते, लेकिन वो एज अ एसिड और एज अ बेस बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे? किसी भी एसिड का अगर आप मेटल ऑक्साइड के साथ, लेट सपोज MgO या CuO, मेटल ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, तब भी आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? साल्ट, और प्लस क्या आपके पास निकलेगा? वाटर। थर्ड आपके पास क्या है कि तमाम मेटल्स जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए किसी भी मेटल के साथ भी अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे एसिड का, तब भी आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? साल्ट। लेकिन इसमें वाटर की जगह आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नंबर फोर्थ मेथड आपके पास क्या है कि साल्ट प्लस साल्ट, यानी किसी भी साल्ट का दूसरे साल्ट के साथ रिएक्शन कराए तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी यही होता है कि कैटाइंस एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो साल्ट क्या बनता है आपके पास? एक नया साल्ट बनता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है आपके पास? ये वाटर प्रोड्यूस नहीं होता, बस ये जो दो साल्ट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं इनमें क्या हो जाती है? इनके कैटाइंस की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से दो नए साल्ट बनते हैं। ठीक है। तो अब ये मेथड्स है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? साल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब नेमिंग साल्ट, साल्ट को आप नेम कैसे देंगे? तो लेट सपोज ये पहला रिएक्शन हमने देखा हुआ है जिसमें क्या है कि HCl ने रिएक्शन किया है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एसिड है आपके पास। ठीक है। और ये आपके पास क्या है? बेस। और बना क्या है आपके पास? साल्ट प्लस आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ है? वाटर। जैसे कि मैंने बताया ये कैसे होगा? इनके कैटाइंस रिप्लेस होंगे। क्या होंगे? कैटाइंस एक्सचेंज होंगे या रिप्लेस होंगे। तो अब अगर ये जो साल्ट बना है मैं इसको ले लूँ, लेट सपोज NaCl, तो इसको आपने नेम कैसे कहना है? इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो है वो इसका क्या होता है? स्टेम। दूसरा क्या है? सुफिक्स। दूसरा पार्ट क्या होता है आपके पास? सुफिक्स। स्टेम जो है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कौन सा मेटल आइन है, कौन सा मेटल आइन है, उस मेटल का आप नाम लिखेंगे। और
सुफिक्स इंडिकेट करता है कि इसके पास कौन सा नॉन मेटल आइन है, नॉन मेटल आइन है, ठीक है। और इसको आप क्या लिखेंगे एज आ, आपको पता है कि मेटल के आइन कैटाइंस होते हैं और नॉन मेटल के आइंस क्या होते हैं, एन आइन होते हैं, नेगेटिव आइन। लेट सपोज NaCl को मैंने लिया हुआ है तो इसका नाम क्या बनेगा, Na। मेटल आपके पास क्या है, Na, तो आप लिखेंगे क्या इसका नाम, सोडियम। मेटल का नाम आपने लिख दिया। नेक्स्ट आपने सुफिक्स लिखना है क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। अब क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि आप आइंस की, ये आइंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव आइन के लिए IUM सोडियम और नेगेटिव आइन के लिए IDE क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, साल्ट को नेम देंगे। तो ये साल्ट का नाम आपके पास क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड। किसी और साल्ट अगर MgCl आ जाता है आपके पास, MgCl2, तो ये क्या होगा आपके पास, अगेन मैग्नीशियम, और ये क्या बनेगा, क्लोराइड, ठीक है। तो साल्ट कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसी भी एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन से बने, और इस रिएक्शन के दौरान मैकेनिज्म मैंने आपको बताया होता क्या है कि किसी भी एसिड और किसी भी बेस का क्या हो जाते हैं, कैटाइंस एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या बनता है, साल्ट, और प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। मेथड्स हमने पढ़े जिसमें एसिड जो है वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, एसिड जो है वो मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और लास्ट में हमने जो मेथड पढ़ा उसमें क्या था कि साल्ट प्लस साल्ट, दो किस्म के साल्ट अगर आप उनका रिएक्शन करवाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिससे दो न्यू किस्म के साल्ट बनेंगे, ठीक है। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है साल्ट। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।